नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत है। तो वही जो हमारे सिलेक्शन बैच चल रहा है, उसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था नल और होज। उसकी अपनी एक क्लास हो गई थी भाई कल, और आज ये अपनी सेकंड क्लास है भाई। ठीक है ना? तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ भाई। तो नल और होज की आपकी दो ही क्लासें हैं। दो क्लासें में मैंने आपको बढ़िया अच्छी तरीके से इस चैप्टर को करवा दिया है। ठीक है ना? इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। तो आप ये दो क्लासें देख लेना भाई, नल और होज की। इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो आज की अपनी ये क्लास जबरदस्त क्लास रहेगी भाई। देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये जो क्षमता वाला, ठीक है ना, कैपेसिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दो तीन क्वेश्चन पूछे गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है ना? तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई, आप लोगों के लिए काम की है। कि मैथ तो अपना चल ही रहा है, इसके अलावा आपको जल्द ही हरियाणा जीके भी शुरू करवाई जाएगी भाई इसी चैनल पर। और ये आपकी शुरू हो रही है 17 जनवरी से भाई। 17 जनवरी से आपको हरियाणा जीके भी इसी चैनल पर शुरू करवाई जाएगी। और ये आपको प्रीवियस ईयर से करवाई जाएगी। जो आपके अभी तक क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं ना, हरियाणा जीके के जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीईटी, पुलिस, ग्रुप डी, एचपीएससी हरियाणा के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। रोज एक क्लास होगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई। यानी 20 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और ये एक प्रैक्टिस बैच होगा भाई। ठीक है ना? विद टाइमर से आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा प्रॉपर। ठीक है ना? 10 सेकेंड का एक टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको अपना आंसर कमेंट में बताना है भाई। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही। इस शो का नाम आपका रहेगा कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन। कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन। ठीक है ना? तो ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है। और ये शो इतना अट्रैक्टिव होगा, इसकी जो पीडीएफ होगी, क्वेश्चन आपको बाई लैंग्वेज मिलेंगे। और जो पीडीएफ होगी ना, आपको हमारे जो टेलीग्राम है इसी नाम से पथ टू सिलेक्शन, ठीक है ना, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। जो पीडीएफ होगी उसकी आप देखोगे ना, इतनी अट्रैक्टिव होगी, मैं उसकी झलक दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना? इतनी अट्रैक्टिव होगी कि विद इमेज होगी। आपको जो इजी मेमोरी ट्रिक होगी, यानी क्वेश्चन को जो याद करवाने की क्लास में गारंटी होगी, उस ट्रिक को आप याद करके क्वेश्चन एग्जाम में भूल ही नहीं सकते। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भूलने का जो डर होता था ना, वो अब खत्म हो जाएगा। आपको क्वेश्चन की इमेज दिखाई जाएगी ताकि आपके दिमाग में वो लंबे समय तक स्थायी रहे। तो बहुत जल्द आ रही है भाई, 17 तारीख से रात 8 बजे। रात 8 बजे होगी शुरू ये, यानी 8 से 8:30 बजे तक, यानी आधे घंटे का एक शो होगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन में इतनी जबरदस्त तरीके से विद टाइमर से करवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन की घंटी है उसे दबा लें, ताकि ये जो क्लासें आए उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भूलना मत भाई, 17 जनवरी को रात 8 बजे जुड़ना। ठीक है? अब चलते हैं देखो अपनी क्लास पे। देखो पहला क्वेश्चन, अपना जो पहला क्वेश्चन है भाई, वो है कि एक विद्युत पंप है, किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। एक इलेक्ट्रिक पाइप है आपका, इलेक्ट्रिक पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। तो जो आपका यही भर रहा है, मैंने आपको कल बताया था, दो चीज ध्यान रखना आप। सबसे पहले देखना कि भर रहा है या खाली कर रहा है। ठीक है ना? तो भर रहा है भाई ये, तो हम क्या लेंगे, इसकी एफिशिएंसी प्लस लेंगे। यदि कोई खाली करेगा ना, खाली करेगा तो उसकी एफिशिएंसी हम माइनस लेते हैं। और यदि भरेगा, ठीक है ना, फिल करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? पाइप एंड सिस्टम में तो भर रहा है ना, तो इसकी एफिशिएंसी प्लस लेंगे। आगे कह रहा है टंकी में रिसाव ड्यू टू ए लीक, एक लीक होने के कारण उसे भरने में 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। एक जो उसे खाली करने वाला और लीकेज पाइप और है भाई। ठीक है ना? एक लीकेज पाइप, तो लीकेज पाइप तो क्या करेगा, खाली करेगा। और जो भरने वाला पाइप है उसे भरेगा। तो दोनों को कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे 30 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 3 घंटे और 30 मिनट। तो इसे हम क्या करेंगे, सही करेंगे। देखो 3 घंटे 30 मिनट, तीन सही, 30/60 हो जाएगा भाई। मिनट को घंटे बनाएंगे 60 हो जाएगा।
ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी आ जाएगा 3 सही 1/2। करो इसको, 6 और 1 7/2, यानी कितने घंटे में भरेंगे दोनों, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक पाइप है वो और जो लीकेज पाइप है, तो लीकेज तो खाली करेगा, वो कितने घंटे में करेंगे इसे, 7 सही 7 7/2 घंटे में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिलके। अब हम क्या करेंगे, दोनों में हमसे पूछा है रिसाव टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, यानी हमें जो लीकेज पाइप है, लीकेज, उसका समय बताना है। समय कब बता पाएंगे, जब देखो जो भरने वाला है उसकी दी गई है और जो लीकेज है उसकी दी गई है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों से बताया था मैंने एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड लेंगे। हम क्या करेंगे, 3 और 7/2 का एलसीएम लेंगे। देखो अब आप कैसे करोगे, आपको एलसीएम लेना है 3 और 7/2 का। ये मैंने आपको एलसीएम वाली क्लास में बताया था, मैं इसको बटे 1 लिख दूं, तो अब ये क्या बन गई, आपकी भिन्न बन गई, यानी फ्रैक्शन वाले बताए थे मैंने आपको। क्या करते हैं, एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है, एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 7 का एलसीएम। बोलो क्या आएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21 आएगा। भाई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 21 आ जाएगा। 2 और 1 का क्या लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो 21 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी ना एचसीएफ एलसीएम, उसमें जबरदस्त बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन वाला ही बताया था कि किस प्रकार फ्रैक्शन का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब ये इसका आ गया 21। ठीक, 21 में 3 का भाग दो, कितना आएगा आपका, 7 आएगा। 21 में 7/2 का भाग दो, क्या आएगा, देखो 7 का 3, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है ना, यानी जो भरने वाला पाइप है उसकी क्षमता 7 है। देखो जो भरने ये है E-L, और ये क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, देखो भर रहे हैं, तो ये भी प्लस का आएगा। E-L ये 6 रहेगा भाई आपका। यदि ये खाली करते हैं ना, देखो भरते हैं, तो यहाँ माइनस आता 6, लेकिन ये प्लस का रहेगा, क्यों, भर ही रहेंगे। तो जो आपका भरने वाला पाइप है उसकी क्षमता देखो कितनी है आपकी, 7 है। ठीक है, और दोनों की कितनी आनी चाहिए, 6। तो खाली करने वाले की कितनी होगी, भाई खाली करने वाले की आपकी 1 होगी ना, जब भी तो 6 आएगा। भैया मैं माइनस का 1 करूंगा तभी तो 6 आएगा, यानी जो आपका लीकेज पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी भाई। कितनी रहेगी, 1। और उसे कितना काम करवाना है आपको, लीकेज वाले से कितना काम करवाना है, 21 काम करवाना है। और ये कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ठीक है ना, तो कितने घंटे में करेगा ये, 21 काम को 21 घंटे में कर देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकाल देंगे। ठीक है ना, देखो एफिशिएंसी वाला, भाई अकेला जो भरने वाला है उसकी एफिशिएंसी 7 है। ठीक, और दोनों की मिलके 6 है, तो जो लीकेज होगा उसकी कितनी होगी, भाई यहाँ तो 7 आ गया और यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 7 में इसमें कितने घटाओगे, 6 है 1। तो जो लीकेज वाला होगा उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो 21 काम करवाना है एक की क्षमता से, तो कितने घंटे में कर देंगे वो, 21 घंटे में खाली कर देगा। क्लियर है, तो ये आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। और एक जो आपका ये है ना क्षमता वाला, कैपेसिटी वाला, इसे भी इम्पोर्टेंट कर लेना। जो मैं क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना वो तो जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्षमता वाला। ठीक है, और ये जो है ना ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन तो आज की क्लास के बाद जबरदस्त इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये देखो पाइप एक्स है आपका, पाइप एक्स टंकी को 24 मिनट में भरता है और पाइप वाई उसे भरता है 32 मिनट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो, दोनों एक साथ खुले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 24 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। कितना आ जाएगा, 96। अब हम क्या करेंगे, 96 में 24 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4। 96 में 32 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, ये तो हम पीछे कर चुके हैं एलसीएम मेथड तो। अच्छा, आगे कह रहा है कितने समय बाद, यानी कितने टाइम बाद वाई को बंद कर दिया जाए, यानी जो आपका वाई है ना इसे बंद कर दिया जाए, जिसे टंकी को 18 मिनट में भर जाए। तो टंकी पूरी फुल टंकी है ना वो 18 मिनट में भर जाएगी। इसका मतलब ये है कि वाई तो बंद कर दिया, तो 18 मिनट तक एक्स ने काम किया होगा। भाई 18 मिनट तक एक्स तो चालू रहा होगा, तो 18 मिनट तक एक्स ने कितना काम किया होगा, बोलो भाई 18 काम करवाना है और 4 की 18 मिनट तक 4 की क्षमता से कितना काम कर लेगा वो 72 काम कर लेगा ना भाई, 72 काम कर लेगा। शेष काम कितना बचेगा,
शेष काम बचेगा आपका 96 काम था, 72 काम इसने कर लिया, कितना बच गया आपका 24 काम बच गए। कितना बच गया 24। ये काम किसने किया होगा, वाई ने, तो ये आपका आ जाएगा 24 बटे वाई की क्षमता कितनी है 3, ये हो जाएगा 8 मिनट। तो 8 मिनट बाद वाई को बंद कर दिया जाएगा, तो टंकी फुल आपके 18 मिनट में भर जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी काम किया होगा वो वाई ने किया होगा, और वो कितने मिनट तक किया होगा, 8 मिनट तक किया होगा, ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्षमता वाला है ना, ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्षमता वाले में आपको क्या करना होता है, आपको एक किसी नल की जो भरने की दर है ना वो दी जाएगी। देखो यहाँ दी गई है आपूर्ति पाइप, जो भरने वाला पाइप है 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, और यहाँ देखो निकासी नल 14 मिनट की दर से बाहर निकालता है। यानी जो आपको या तो भरने वाले की या फिर खाली करने वाले की, देखो मैं बता देता हूँ, खाली या भरने वाला जो पाइप होगा ना, पाइप उसकी आपको रेट दी जाएगी, भाई इतनी की दर से वो भर रहा है, यानी 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर रहा है। इस प्रकार से आपको रेट यानी दर दी जाएगी, है ना, रेट दी जाएगी भरने वाले खाली करने वाले। तो हम क्या करेंगे, जो भरने वाला या खाली करने वाला पाइप है उसकी आपको क्षमता निकालनी है, उसकी आपको क्या निकालनी है, क्षमता, ठीक है ना, यानी एफिशिएंसी निकालनी है आपको उसकी। और जो एफिशिएंसी निकालोगे उसे क्या कर दोगे, ये जो आपकी रेट दी गई है ना दर कि इतने मिनट में इतना, उससे गुणा कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इसकी टंकी है ना, टंकी टंकी की क्षमता आ जाएगी आपकी, टंकी क्षमता ये आ जाएगी आपकी। जाइएगा ध्यान, आपको क्या करना है कि आपको एक पाइप दिया जाएगा खाली करने वाला या भरने वाला कोई भी, उसकी आपको रेट दी जाएगी कि वो 1 मिनट में इतना लीटर पानी भर रहा है या इतना लीटर पानी खाली कर रहा है, ठीक। आपसे पूछी जाएगी टंकी की क्षमता, तो आप क्या करोगे कि जो भरने वाला या खाली करने वाला पाइप है उसकी आप क्षमता निकालो, और जो उसकी रेट दी गई है कि 1 मिनट में इतना पानी भरता है खाली करता है, उससे गुणा कर दोगे तो आपकी टंकी की क्षमता आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो कैसे करोगे, आपको दिया गया है एक टंकी में रिसाव होने पर यानी लीकेज होने पर 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो जो लीकेज पाइप है ना आपका, ठीक है ना, वो उसे कितने घंटे में खाली कर रहा है, 6 में। या मैं माइनस लगा दूंगा इसके ऊपर बार, इसका मतलब ये खाली कर रहा है 6 घंटे में, ठीक। एक आपूर्ति पाइप, ये उसकी रेट दी गई है जो भरने वाला है, ठीक है ना, फिलिंग जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है ना। तो पूरी तरह भर जाती है तो आपूर्ति नल खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है ना। तो जो भरने वाला पाइप है और जो खाली करने वाला पाइप है, दोनों यदि साथ होंगे, दोनों एक साथ, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 8 घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों माइनस रहेंगे भाई, ये 6 भी माइनस रहेगा और 8 भी माइनस, क्यों खाली हो रही है, देखो क्या हो रही है, खाली हो रही है ये वाली लीकेज, ठीक है। अब देखो 6 और 8 का एलसीएम लोग कितना आएगा आपका, 24 आ जाएगा, 24, इसका भाग देखो कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3, ठीक है ना, कितना आएगा 3 आएगा भाई। अब देखो ये 3 जो आपका रहेगा ये क्या माइनस का रहेगा, ये वाला, ठीक है ना, क्या रहेगा आपका माइनस का। अब देखो यहाँ जो जो पाइप फिल करने वाला पाइप है, ठीक है ना, उसकी क्षमता कितनी होगी, जो लीकेज वाला पाइप है देखो आपकी उसकी क्षमता कितनी है आपकी, ये माइनस में रहेगा ना। तो यहाँ देखो हमें एफ माइनस एल, और इसकी क्षमता आपको -3 दी गई है, यही तो दी गई है। और जो लीकेज है उसकी क्षमता भी आपको दी गई है -4, तो फिल करने वाले की क्षमता मैं कितनी लिखूं, या -3 आ जाए, भाई बताओ। तो मैं फिल करने वाले की क्षमता 1 लिखूंगा, जब तो -3 आएगा भाई, -4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो जो फिल करने वाला है आपका, उसकी जो आपकी क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1 होगी भाई। आई यहाँ तक समझ में, बोलो आपको। देखो लीकेज था तो माइनस लिखेंगे, ध्यान रखना, -4, फिल करने वाला और जो लीकेज है दोनों वो 8, तो -3 आ जाएगा, क्लियर। अब फिल करने वाला और लीकेज की -3 है, ठीक है। तो मैं लीकेज की मुझे पहले दी गई है -4, तो मैंने -4 लिख दिया। तो अब मैं फिल करने इसमें से फिल करने वाले की कितनी लिखूं कि -3 आ जाए, तो 1 लिखूंगा। फिर -4 में से 1 जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक, तो ये आ जाएगी 1।
अब ये जो फिल करने वाला है, ये उसको कितने में कितने टाइम में करेगा? तो 24 काम करवाना है एक की क्षमता से, कितने में कर देगा ये? 24 में कर देगा वो, ठीक है ना? 24 मिनट में। क्या दिया, घंटे दिया गया, सॉरी, 24 घंटे में कर देगा ये, ठीक है ना? जो फिल करने वाला पाइप है उसे 24 घंटे में भर देगा। अब आपको बतानी है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता यानी कि अभी तो मैंने बताया था, जो आपको कुल टाइम जो फिल करने वाला है, देखो यार, खाली करने वाला, फिल करने वाला, वो कुल टाइम कितना है उसका? 24 घंटे ले रहा है, ठीक? और ये जो इसकी रेट दी गई है ना, रेट दी गई 4 लीटर प्रति मिनट, 24 घंटे काम करेगा और 1 मिनट में ये आपका 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देगा। तो 24 घंटे में कितना भरेगा? ठीक है? भाई 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 24 घंटे को हम क्या बनाएँगे? मिनट बनाएँगे ना, तो ये हो गई इतनी मिनट। इतनी मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में 4 भरता है तो इतने में क्या भरेगा? कितना भरेगा? 4, 4 से गुणा और कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको। यानी पहले जो आपको फिल करने वाला या जो खाली करने वाला, उसकी आप क्या निकालो? समय निकाल लेना उसका, टाइम, ठीक है ना? उसका क्या निकाल लेना? समय, और समय को आप क्या कर देना? रेट से गुणा कर देना। समय को रेट से गुणा कर देना। ठीक है ना? उसकी क्षमता में जो उसकी होगा ना, उस टाइम भाग देके समय आ जाएगा कुल काम में, और उसको क्या कर देना? समय को रेट से गुणा कर देना। अब आपका समय था ना 24 घंटे था, लेकिन यहाँ जो रेट दी गई मिनट में दी गई, तो इसमें घंटे बढ़ा लेंगे, मिनट बढ़ा लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 4 से कर देंगे। देखो कितना आएगा? ये आ जाएंगे 6 चौक 24, 240। 240 को आप 24 से गुणा कर लेना, 240 है आपका, और ये हो जाएगा 24, यानी 24 को 24 से करो कितना आएगा? 576 आएगा ये वाला, देखो 576। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 557, 60 लीटर। इतना पानी वो 24 घंटे में निकाल देगा। यानी वो कर रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर निकालता है, तो आपको बताना है कि 24 घंटे में कितना पानी सॉरी भरेगा वो, 24 घंटे में कितनी भर देगा, तो वही टंकी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यदि ये एग्जाम में आएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिना डाटा चेंज मिलेगा, सेम ऑप्शन और सेम डाटा से मिलेगा ये क्वेश्चन, और ये अगले वाला क्षमता वाला नहीं, ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है भाई, तो इनको तो आप निश्चित ही निकाल देना। अब देखो अगले वाले में आपके जो डाउट है ना वो और क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ आपको देखो क्या दिया गया है, जो निकासी पाइप है, जो निकालने वाला पाइप है, लीकेज, ठीक है ना, उसकी क्षमता, उसका टाइम उधर दिया गया है, यहाँ आपको क्या कहते हैं? भरने वाले की। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो निकासी पाइप है ना, उसकी हम उसका टाइम निकालेंगे, जो निकासी पाइप है ना, उसकी जो क्षमता निकाल के, एफिशिएंसी निकाल के, और फिर उसका क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे, समय निकाल लेंगे निकासी पाइप का, कि कितने में वो टाइम में पानी निकालेगा। हम क्या करेंगे? उस जो टाइम आएगा ना, उस टाइम को फिर क्या करेंगे? जो उसकी दर यानी आपको जो रेट दी गई ना, उससे गुणा कर देंगे। बस यही काम करना आप, ठीक? तो देखो क्या किया, दो नल ए और बी हैं, ए और बी टंकी को अलग अलग इतने मिनट में भर देते हैं, ठीक? ए भी भर रहा है आपका, वो भर रहा है 7 सही 1/2, तो ये हो जाएंगे 14/2, फिर 7 दूनी 14 और 1 15/2 मिनट में। बी भी आपका भर रहा है 5 मिनट में, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और सी एक निकासी पाइप है, तो इसमें मैंने ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये सी क्या कर रहा है? वो पानी को बाहर निकाल रहा है, और ये निकाल रहा है 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर। तो आपको बताना टंकी की क्षमता, तो हम क्या करेंगे कि जो सी का जो टाइम है ना टंकी को खाली करने का, उससे हम 14 को गुणा करते हैं, ठीक? तो तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है ना? टंकी क्या हो जाती है? 1 घंटे में खाली हो जाती है। अब तीनों नल खोल रहे हैं हम साथ, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, और सी को क्या लेंगे? माइनस, क्यों? सी तो खाली करने वाला है, तो 1 घंटे में खाली हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये मान मिनट में दिए गई, यहाँ एक मत लिख देना आप लोग, क्या? एक नहीं लिख देना, क्या लिखना? ये सभी मिनट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिनट है, ये मिनट है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? मिनट लिखेंगे, यानी 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी आपकी? 60 मिनट होंगी। ये गलती मत कर देना, 15/2, 5 और 1 लिख दो, फिर आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? ये 1 घंटा है, ठीक है ना? तो इसको मिनट में बढ़ाना, सभी मान सेम होने चाहिए। अब ले एल्शियम,
बोलो। 15/2 5 और 60। 15/2 5 और 60, यानी इसमें एक लिख लो, एक लिख लो। अब बढ़ गई ना भिन्न, ये भिन्नों का मैंने आपको बताया था। क्या ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लो, 15 5 और 60। 15 5 और 60 का एलसीएम क्या आएगा? 60। नीचे वाले का एलसीएम लो, 2 1 और 2 का 1 ही आएगा, तो इसका जो आपका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब देखो इसका आगे। 60 में 15 का भाग देंगे, 15/2 का 4 और 4 दूनी हो जाएगा ये 8। ये कितना हो जाएगा? 60 में 5 का भाग देंगे 12। 60 में 60 का देंगे 1, लेकिन ये एक ये किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्यों? यहाँ निकालने वाला है, खाली हो जाती है ना 1 घंटे, तो ये माइनस का एक आएगा। क्लियर? अब देखो, हमें निकालने वाले की क्षमता बतानी है। देखो यहाँ आपको a प्लस बी माइनस सी, इसकी जो क्षमता दी गई है -1 दी गई है। ठीक, बराबर ये आनी चाहिए। और जो एक की है उसकी 8 है, बी की 12 है, तो 12 और 8 कितने हो गए आपके? 20 हो गए। ठीक, तो -1 आना चाहिए। तो सी की मैं क्षमता कितनी लिखूं कि ये -1 आ जाए? बताओ भाई, सी की मैं क्षमता कितनी लिखूंगा? माइनस की 21 लिखूंगा ना, 21 में से 20 जाएगा तभी तो एक बचेगा। ठीक है ना, तो मैं सी की जो क्षमता आ जाएगी आपकी, जो सी है उसकी जो क्षमता आ जाएगी आपकी 21 आ जाएगी। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? कितनी आ जाएगी उसकी? 21 आ जाएगी, वजह भी तो एक आएगा माइनस का, 21 आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? सी का टाइम निकालना है। तो बोलो सी कितना काम करवाना है? सी से 60 काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 60 काम करवाना है। और कितने की क्षमता से? 21 से। तो ये इतने मिनट में कर देगा भाई। जो सी है, निकालने वाला पाइप, इतने मिनट में टंकी को खाली कर देगा। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? इतने मिनट में क्या कर देगा? खाली कर देगा। हमें क्या पूछिए? टंकी की क्षमता पूछी है कि भाई टंकी कितने लीटर की है। तो ये जो निकालने वाला पाइप है 60/21 पानी निकालता है 1 मिनट में। ठीक, तो हमें कितना पानी निकलवाना है उससे? 14 लीटर निकालना है। भाई ये 14 लीटर पानी बाहर निकालना है ना, तो कितने में निकालेगा ये? तो बोलो, 1 मिनट में निकालता है 60/21। 14 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर कितनी देर में निकालेगा? यानी 1 मिनट में इतना पानी बाहर निकाल रहा है भाई। ठीक है ना, आपका कितना निकालना है? ये 60/ये, तो 14 लीटर पानी बाहर निकालता है ये। तो टंक कितना पानी बाहर निकाल दिया इसने? बताओ। 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 20, 7 दूनी 14, तो कितना पानी निकाल देगा ये? 40 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। यानी टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी? 40 लीटर हो जाएगी। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है? आपको किसी क्षमता वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। आपको किसी एक प्रॉपर जो पाइप होगा, निकालने वाला या भरने वाला, उसकी आपको एक रेट दी जाएगी कि 1 मिनट में इतना पानी भरता है, 1 मिनट में इतना निकालता है। उस जो रेट दी गई है उसको, और उसकी ये निकाल लेना कि वो 1 मिनट में कितना काम करेगा कुल टोटल। उससे और उसकी जो रेट आएगी ना, नहीं उससे उसको गुणा कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा टंकी की क्षमता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोनों। और ये जो अगले वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। ठीक है ना, तो देखो ये दिया गया है आपको, 2 पानी के नल एक टंकी को 9 सही 3 मिनट 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना, 2 नल हैं वो इतने इतने घंटे में भर सकते हैं दोनों मिलके। टंकी को अलग अलग भरने पर बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल की तुलना में 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है ना, तो मान लिया 2 नल है भाई, तो बड़ा व्यास का है आपका, और एक है छोटा व्यास। ठीक, और दोनों, और ये आपको है समय। तो दोनों मिलके कितने भर रहे हैं? 9 सही 3/8। ये कितना हो जाएगा? 9 × 72 और 3 75, यानी 75/8 घंटे में भर रहे हैं दोनों। ये इनका समय देख रहे हैं हम। ठीक है ना, 75/8 घंटे में ये भर देंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो? अच्छा, आगे कह रहे हैं कि अलग अलग भरने पर बड़े व्यास वाला नल, जो आपका बड़े व्यास वाला नल है, छोटे व्यास वाले नल की तुलना में 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है ना, जो बड़े व्यास वाला जो आपका नल है, छोटे व्यास वाले नल की तुलना में 10 घंटे कम समय लेता है। तो हाँ, आपका
मान लिया जो छोटे व्यास वाला है ना, ये जैसे मैं इसको टी मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ टी, कि जो छोटे व्यास वाला है ना आपका समय लेता है टी, ठीक है ना, टी घंटे लेता है, तो इसकी तुलना में 10 घंटे कम समय लेता है। बड़े वाला जो समय लेता है ना, तो वो लेता है t-10, यानी ये टी समय लेता है तो ये t-10 लेता है, और दोनों मिलके 75/8 घंटे में भर देते हो। क्लियर है? ठीक है। तो अब इसमें देखो आपका टी का मान नहीं दिया गया, नहीं हम वो क्या करते वही ले लेते आपके, भाई एक जैसे 10 घंटे में भरता है, ठीक, दूसरा जैसे 20 में भरता है, दोनों मिलके इतने में, तो उससे कर लेते हैं एलसीएम से। लेकिन एक समस्या ये है कि यहाँ टी है और ये आपका, इसका आप एलसीएम नहीं ले सकते, तो इसे आपको इसी तरीके से बनाना होगा, जब भी तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बड़े व्यास वाला t-10 में, छोटे व्यास टी में, दोनों मिलके 75/8 घंटे में भरेंगे। अब दोनों का काम एक ही है भाई, ठीक है ना, दोनों का काम क्या है, एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। क्या करेंगे हम, इनकी क्षमता क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, मान लिया जैसे इनसे डब्लू काम करवाना है, जैसे पहले वाले से डब्लू काम करवाना है, इससे भी और अगले वाले से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, डब्लू नहीं, मैं इसको चलो एक ही मान लेता हूँ, डब्लू से आपको एक मान लेता हूँ, भाई काम तो एक ही है पूरा, भाई टंकी को ही तो भरना है दोनों का, तो काम तो सेम ही है, तो एक काम है मान लिया, तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, पहले वाले छोटे नल की क्षमता क्या होती है, काम बटे टाइम, तो ये हो जाएगा 1/t। दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी, बड़े वाले की, एक काम है और t-10, यही तो होता है भाई, W बराबर E गुना टी होता है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो हमें क्या निकालना, ई निकालनी है, ई बराबर क्या जाएगा, W/T, और W आपका एक है, यानी काम तो सेम ही है, तो ये आ गई इन दोनों की क्षमता। अब मैं इसकी क्षमता निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक 1/75/8, तो 8 तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 8/75। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनकी क्षमता निकाल ली। अब देखो, ये दोनों है ना, ये दोनों की क्षमता है, और ये दोनों की क्षमता है, तो इसको जोड़ेंगे तब तो दोनों की क्षमता आएगी, ठीक है ना, तभी तो दोनों की क्षमता आएगी। तो अब आपको इसको हल नहीं करना है, आगे हल करोगे बहुत बड़ा पड़ेगा, आपको ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से चेक करो इसे, ऑप्शन से चेक करो कि किसको रख, टी का मान रखने से ये आता है भाई। जैसे सबसे पहले ऑप्शन से शुरुआत करना, मैंने 25 रख दिया, तो 1/25 लिखूंगा मैं, 1/25 प्लस 1/, टी का मान 25-10, 25 में 10 जाए कितना बचेगा आपका, 15, और बराबर आना चाहिए 8/75, करके देखो, 25 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 75, 25 एकम 25 एक, ठीक, और ये आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, तो ये आएगा आपका 6/75, आपका आ जाएगा 6 भाई, 1/25, और ये आपका आ जाएगा 1/15, तो इसका इनका एलसीएम आ जाएगा, सॉरी ये 3 आएगा भाई, देखो यहाँ 25 या 75, 3 होगा ना, 3 को 1 से करेंगे 3 और 5 तो 8, यानी आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8/25। इसको ऑप्शन से करना भाई आप लोग। आगे इसको करने के लिए आपको क्या, इनका एलसीएम लोगे, फिर इनको क्रॉस करोगे, बहुत बड़ा पड़ेगा ये, यानी एक आपका जो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हल करना बहुत मुश्किल है भाई, तो इसको ऑप्शन से ही कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा जाएगा ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन है ना, तीनों क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे ना, तो आपको बिना संख्या चेंज ही पूछे जाएंगे, सेम डाटा से पूछे जाएंगे, तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों को, इनको अच्छी तरीके से कर लेना तीनों क्वेश्चनों को, ठीक है ना। अब देखो अगला, ये तो आसानी है, किसी टंकी का 4/5 भाग, एक टंकी है उसका 4/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि 4 भाग है ना आपका 1 मिनट में भर रहे हैं, ठीक, 4 भाग, और टोटल टंकी ये नीचे वाला कुल होता है भाई, नीचे होता है कुल, कुल, तो आपसे पूछता कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, 4 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो 5 भाग कितने में भर जाएगा हम बता देते, लेकिन क्या पूछा उसने, शेष भाग पूछा है, तो आपकी टंकी थी ना वो 5 थी, और उसमें से 4 भाग आपने भर दिया, कितना बच गया, शेष भाग 1 बच गया, तो आपको बताना है कि जो 4 भाग है आपका,
वो भरता है 1 मिनट में टंकी का। तो आपका एक भाग कितने में भर जाएगा? क्या आएगा आपका? 1 और ये 4 नीचे आ जाएगा, 1/4 मिनट में। भाई 4 भर रहा है 1 मिनट में, तो 1 कितने में भरेगा? 1/4 मिनट में। अब ऑप्शन तो आपको मिनट में नहीं दिए गए, आपको दिए गए सेकंड में। तो 1/4 मिनट को आप क्या बढ़ाओ? सेकंड बढ़ाओ। किससे गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 15 चौक 60, यानी 15 सेकंड में आपकी वो भर देगा। 1/4 मिनट का हो या 15 सेकंड का हो, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ये पुलिस का क्वेश्चन है भाई दोस्त। और यदि वो आपसे पूछता कि पूरी टंकी कब भरेगा, तो आप क्या करते? 5 भाग का, यानी एक भाग वो भर रहा है 15 मिनट में, तो आपका 5 भाग कितने में भरता? 75 सेकंड में, यानी पूरी टंकी वो भर देता आपकी 75 सेकंड में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टंकी कितने में भर जाती है होता क्वेश्चन में, ठीक है ना। शेष भाग की जगह क्या होता? टंकी कितने में भर जाएगी? तो 75 सेकंड में भर जाएगी। क्लियर। अब देखो इसका अगला। समान प्रकार के 10 पाइप हैं। कितने पाइप हैं? 10। तो 10 पाइप हैं और 24 मिनट में भर रहे हैं भाई, यानी 10 गुणा 24 कितना काम कर देंगे वो। आगे कह रहा है यदि 2 पाइप खराब हो जाए तो अब काम करेंगे 8। तो शेष पाइप 8 कितने समय में भरेंगे? वही एमडीएच वाले बताए थे ना मैंने आपको, M1 D1 और H1। 10 भरते हैं 24 में, 8 कितने में भरेंगे? तो D2। ठीक, तो बोलो 8 दिया 24 कितने में भरेंगे ये? 30। कितने मिनट में भर देंगे ये? 30 मिनट में भर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। एमडीएच भी आएंगे, एमडीएच समय काम में भी आएंगे और नल और रोज में भी आएंगे, दोनों में आएंगे एमडीएच वाले। ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान आसान है सारे। देखो एक टंकी को भरने के लिए 25 बाल्टी की आवश्यकता है, यानी एक टंकी भरती है 25 बाल्टियों में, फुल भर जाएगी। ठीक, यदि बाल्टी की जो क्षमता है वो वर्तमान की 2/5 कर दिया जाए। जैसे क्षमता है ना, उसको 2/5 कर दिया जाए, यानी अब जो क्षमता है ना वो 2 है, और पहले कितनी थी? टोटल 5 थी भाई कुल। कितनी थी? 5 थी। यानी अब तो क्षमता 2 है और पहले थी, अब जो है 2 है और पहले 5 थी भाई। ठीक, तो देखो टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी, तो हमने पढ़ा था एमडीएच में कि जब एमडीएच वाले क्वेश्चन में एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, एक तो ये हो, फिर यदि क्षमता और दे दे तो हमने क्या किया था? क्षमता को भी गुणा कर दिया था। बताया था ना मैंने 3 फॉर्मूले, एक तो एमडीएच सिंपल, एक एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, एक एमडीएच अपॉन डब्ल्यू गुणा ई, यानी क्षमता भी दे दे तो हम क्या करते थे? उसे इसे गुणा कर देते। तो हम क्या करेंगे इसे, देखो अब जो क्षमता है ना वर्तमान की 2/5 कर दिया जाए, यानी अब जो उसकी है ना 5 है और इसे कितना कर दिया गया है? 2 कर दिया गया। ठीक है ना, टोटल उसकी 5 थी और अब इसे कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया। तो यहाँ तो आपकी कितनी आएगी? पहले तो कितनी थी? 5, और अब हो गई उसकी 2। तो कितनी बाल्टियों की होगी? यानी पहले जो 1 घंटे में जैसे 5 बाल्टी भरती थी, तो अब 2 ही बाल्टी होंगी। तो पूछा आपसे कितनी बाल्टियाँ हैं, यानी 2 से क्षमता से काम करेंगे तो कितनी बाल्टियाँ आपको लगानी पड़ेंगी। तो हमें यहाँ बी लिख देंगे, यानी B2। जैसे पहले 25 बाल्टी लगती थी, लेकिन 25 बाल्टी लगती थी तो वो 5 की क्षमता से काम करती थी। ठीक है ना। अब आपको 2 की क्षमता से काम करवाना है तो ज़्यादा बाल्टियाँ लगेंगी। भाई जैसे पहले आप 25 बाल्टियाँ डालते थे, तो अब आप 5 की क्षमता से काम कर रहे थे। अब आपकी जो क्षमता है 2/5 कर दी, यानी 2 कर दी गई है। पहले 5 थी, अब 2 कर दी गई है। तो आपको कितनी बाल्टी लगेंगी? बाल्टियाँ ज़्यादा लगेंगी आपको। देखो क्या करोगे, कटता तो कुछ नहीं है, इसको करो, ये हो जाएगा 125 और 2 का आ जाएगा नीचे, यानी जो आपकी बाल्टी लगेंगी 125/2 लगेंगी। 125 में 2 कर लेना, ये आपका आ जाएगा 6 और ये यानी 62.5, यानी 62.5 बाल्टियाँ आपकी लगेंगी, तो आपकी टंकी भर जाएगी भाई। क्लियर है। अब देखो इसका नेक्स्ट, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। देखो एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। भाई एक नल है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। टंकी आधी भर गई, ठीक, यानी इसने आधी टंकी भरी ना, उस टाइम तक इसने काम किया। आधी भर जाने के बाद तो अब बच गई आधी टंकी। भाई आधी तक तो एक नल ने काम किया आपका। देखना क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। और आधी भर जाने के बाद
3 नल और खोल दिए गए, यानी पहला नल प्लस 3 नल इन्होंने काम किया, ठीक? 3 अन्य नल खोल दिए जाते हैं। ये बताओ कि जो एक नल है आपका, वो टंकी को भर रहा है 6 घंटे में, ठीक? कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो 3 नल कितने में भरेंगे? भाई एक 6 में भर रहा है, 3 कितने में भरेंगे? 2 घंटे में भरेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? ये दिया नहीं गया लेकिन हम निकाल सकते हैं। भाई एक नल 6 घंटे में, 3 नल 2 घंटे में। अब देखो इसका निकालो, एलसीएम 6, ये आ जाएगा 1 और ये इनकी क्षमता आ गई। क्लियर यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन की, तो आपको पूछा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो अलग अलग टाइम लगेगा। देखो इसको, पहला जो नल था एक, उसने आधी टंकी को भरा, तो टंकी कितने की है? 6 की। तो आधी को भरा तो मतलब 3 काम इसने किया, और जो 3 काम है ये इनने मिलके किया, यानी 3 काम तो इसने अकेले किया। तो पहले वाले ने 3 काम किया, देखो 3/1, यानी इसने तो कितने में कर दिया? पहले वाला नल, ये तो आपका 3 घंटे में काम किया इसने तो। आगे दोनों ने मिलके, पहला वाला नल और जो बाकी 3 नल और थे, उन्होंने मिलके जो आधी टंकी थी 3, तो यहाँ लिखेंगे हम नल 1 प्लस 3 नल। इन्होंने कितने घंटे में किया उसे? इन्होंने किया 3 काम करवाना इन्हें, इनसे आधी तो भरवानी है 3 काम, और दोनों ने मिलके किया तो कितने की क्षमता है? 4, यानी इन्होंने 4 की क्षमता से काम किया। इतने घंटे इन्होंने कर लिया। हमें पूछा है टोटल टाइम, तो हम क्या करेंगे? कुल समय। तो भाई 3 घंटे तो इन्होंने किया और 3/4 घंटे इन्होंने किया। कर लो। देखो ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से दिए गए 3 घंटे, ठीक? और आगे मिनट दिया गया, तो इसे मिनट में बना लेना, 60 से गुणा कर लेना, 15, तो 15 3 45, यानी 3 घंटे और 45 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसकी लैंग्वेज खतरनाक है भाई, ठीक है ना? ये लैंग्वेज खतरनाक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि पूछा जाएगा ना आपका, तो आपका जो बिना डाटा चेंज पूछेगा, यानी आपका ये 9 का क्वेश्चन, ठीक? और ये 2 क्षमता वाले और एक ये, यानी 4-5 क्वेश्चन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप, ठीक है? अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, समान क्षमता के 15 पाइप, यानी उनकी एफिशिएंसी सेम है, तो 15 पाइप हैं, 7 दिन में भरते हैं, तो वही एमडीएच आ गया ना भाई। 7 दिन में कितना काम करेंगे? क्षमता सेम है तो क्षमता तो हम लिखेंगे नहीं। उसी टंकी को, सेम ही टंकी है, काम भी सेम है, तो 5 दिनों में भरने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता होगी? ये आ जाएंगे आपके P2, ठीक? 5 दिन में, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे? 5, ये 5 है भाई आपका, ठीक है ना? तो 5 में भरने के लिए कितने पाइपों की आपकी आवश्यकता होगी? काटो 5 से, 5 या 15, तो P2 बराबर कितना आ जाएगा? 7 या 21 पाइप, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? आपके आ जाएंगे 21 पाइप, ठीक? तो आपका इसका आंसर 21 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, मैं इसे आपको स्टार लगा देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने पूछा ना, आंसर तो इसने 21 दे दिया इसका आंसर, लेकिन ये 21 इसका आंसर गलत दिया। इसमें देखो क्या पूछा था, अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, ये पूछा था। एक्स्ट्रा पाइप पूछे थे। भाई आपके पास पहले 15 पाइप थे, अब वही काम आपके कितने पाइप कर रहे हैं? 21 पाइप कर रहे हैं। कितने पाइप कर रहे हैं? 21। तो एक्स्ट्रा पूछा आपसे, ये नहीं पूछा कि कितने पंपों की आवश्यकता होगी, 5 दिन में भरने के लिए कितने पंपों की, तो ये लिखा होता। एक्स्ट्रा जो शब्द है नहीं, यहाँ हाउ मैनी मोर, ये जो एक्स्ट्रा और है, ये अतिरिक्त नहीं लिखा हुआ, या तो फिर अकेला पंप लिखा होता ना, तो इसका आंसर बिल्कुल सही था, 21 था, ठीक? 21 भी ऑप्शन में दिया इसने, और मानना भी इसको 21 ही है एग्जाम में, सही। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा पूछे, 15 पाइप तो आपके पास पहले थे, अब कितने करेंगे? 21, तो जो आपके एक्स्ट्रा आएंगे ना, 15 5 20 और एक 21, यानी 6 पाइप एक्स्ट्रा हो गया। तो 6 ऑप्शन में नहीं दिया इसने, 5 दिया, तो अतिरिक्त है ना आपके 6 पाइप होंगे। इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ थी, ठीक है ना? एग्जामिनर ने इसका जो आंसर किया उसमें 21 सही माना, लेकिन ये सही नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ तो ये सही है, बाकी एक्स्ट्रा लिखा हुआ तो इसके 6 पाइप होंगे भाई एक्स्ट्रा, तो 15 तो आपके पास पहले थे, एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं?
एक्स्ट्रा आपके 6 पाइप लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसका लास्ट अगला, और एक और क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है ना। 3 पंप हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, टैंक को 2 दिन में खाली कर सकते हैं, 2 दिन में इसे खाली कर देना टैंक को, ठीक। 4 पंपों को एक दिन में टैंक को खाली करने के लिए प्रति दिन कितने घंटे काम करना होगा, ये आपका हावर पूछा है। S2 काट दो इसे, 4 2 तो कितना आ जाएगा, ये 4 दिया 12 घंटा, तो आपका आ जाएंगे 12 घंटे काम करना होगा भाई पंपों को। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो MDH वाले में से, ठीक है ना, ये तो आसान ही क्वेश्चन होते हैं। देखो अगला नेक्स्ट है भाई ये, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है आज का। एक नल द्वारा एक टंकी को 6 घंटे में भरा जाता है। भाई एक नल है वो उसे भर देता है 6 घंटे में, ठीक। 4 घंटे के बाद टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। 6 घंटे में वो पूरी भर देता है, तो 4 घंटे में कितनी भरेगा बताओ। भाई 4 घंटे में 4/6 भर देगा ना, तो ये कितनी जाएंगी 2 3, यानी वो टंकी को 2/3 भर देगा, 2/3 भाग भर देगा 4 घंटे में। क्लियर है, ठीक है ना। 6 घंटे में एक पूरा भाग भर देता है, तो 4 घंटे में वो 2/3 भाग भर देगा। अब आपसे पूछा है कितना भर देगा, तो 2/3 हम आंसर कर देते हैं, ठीक। लेकिन ये पूछा है खाली रहेगा, देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज। भर देता तो 2/3, ऑप्शन 2/3 दिया है, ज्यादातर बच्चे यही 2/3 कर देंगे, लेकिन ये गलत है, तो भर देगा। खाली कितना रहेगा, 3 में से 2 भर दिया तो कितना खाली रहेगा 1/3, 1/3 भाग आपका खाली रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2/3 यदि पूछता भर देगा कि 6 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में कितनी टंकी भर देगा, 2/3 भर देगा। लेकिन उसने पूछा है कितनी खाली रहेगी, तो वो रहेगी 1/3, 2/3 भर देगा, 1/3 खाली रहेगी। तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं भाई आपसे। क्लियर है, ठीक है। तो भैया आपका नल और होज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, नल और होज पाइप एंड सिस्टम। 2 ही क्लास है भाई इसकी, 2 क्लासों में मैंने आपको बिल्कुल जबरदस्त करवा दिया है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आज की क्लास में मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताए ना, ये क्वेश्चन 4-5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, ये आप लोग कर लेना। जबरदस्त क्वेश्चन है, दोबारा से निकाल लेना, आपको बिना संख्या चेंज मिलेंगे। नल और रोज में आप जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना, ये जो कैपेसिटी यानी क्षमता वाला जो क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, क्षमता यानी कैपेसिटी, टंकी की जो कैपेसिटी वाली जो क्षमता वाला जो क्वेश्चन बताया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी लेटेस्ट में SSC और रेलवे दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, और निश्चित आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज की अपनी ये क्लास भाई इतनी रहेगी। तो अपने 5 चैप्टर पूरे हो गए हैं, तो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि पांचों चैप्टर आपने जबरदस्त करवा दिए मैंने, आप इनको निकाल लेना, आपका पुलिस में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है ना। और हरियाणा जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपका शनिवार को 17 तारीख से शो स्टार्ट हो रहा है। हरियाणा जीके की प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी भाई आपकी। आपने यदि वो रोज रात 8 बजे आ जाना क्लास में, यदि वो आपने अटेंड कर लिया, तो उससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतनी जबरदस्त होगी कि आपकी जो एग्जाम आप पढ़ कहीं से भी पढ़ लिया हो जी आपने, ठीक है ना। समस्या आपकी क्या होती है, पढ़ा हुआ आपको याद रहता है, लेकिन एग्जाम में जब ऑप्शन देखते हो ना, तो आपको कंफ्यूज होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब आपका जो डाउट है ना 50-50% वाला, वो खत्म कर देंगे। क्यों, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, तो इमेज देखी हुई आपको हमेशा याद रहेगी, साथ में मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा। इतनी जबरदस्त ट्रिक होगी, ट्रिक प्लस इमेज, इसका कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, यानी आपको ट्रिक भी याद रहेगी और इमेज भी याद रहेगी, ठीक है ना। यानी अब आप भूल जो भूलने की बीमारी है आपकी एग्जाम में, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बहुत जबरदस्त शो होगा रात 8 बजे, 17 तारीख को। जुड़ना नहीं भूलना भाई सभी, और आ जाना, ठीक है ना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।